नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सारण। हम पढ़ रहे थे कारक। और पिछली क्लास में हमने कर्म और करण कारक के बारे में अध्ययन किया। उससे जो पहले जो क्लास थी उसमें कर्ता कारक के बारे में हमने पढ़ा। और कारक के बारे में सामान्य जानकारी भी जो भी थी उनका भी अध्ययन किया। आज इस क्लास में हम चौथा जो कारक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का अध्ययन करेंगे। और महत्वपूर्ण कारक भी है। संप्रदान कारक महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अपादान है, करण है, संप्रदान है। ये जो कारक हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी अगर सामान्य परिभाषा की बात करें, एक सामान्य परिभाषा जिसके लिए जिसके लिए कार्य किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक माना जाता है। उसमें उसमें संप्रदान कारक माना जाता है। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें कौन सा कारक माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। या जिसे कोई वस्तु सदैव के लिए प्रदान कर दी गई हो, या हम कह सकते हैं दूसरा इसका जो है, जिसको जिसको वस्तु कोई वस्तु हमेशा हमेशा के लिए हमेशा के लिए प्रदान की जाती है। ये दो स्थितियां हैं संप्रदान कारक की। या तो जिसके लिए कार्य किया जाता है, या जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए प्रदान की जाती है। यानी हमेशा के लिए, यानी परमानेंट कोई वस्तु किसी को दी जाती है, वापिस न ली जाए, तो वहां संप्रदान कारक माना जाता है। या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक है, या कोई वस्तु सदैव के लिए या हमेशा के लिए किसी को दी जाती है। इसके अगर विभक्ति को देखें हम, विभक्ति तो इसकी विभक्ति है को। अब को विभक्ति तो कर्म कारक के लिए भी आती है, को और के लिए। विभक्ति क्या है? को है और के लिए, ये दो इनकी विभक्ति रहेगी। ये कर्म कारक की विभक्ति है, लेकिन ये संप्रदान कारक में भी आती है, और के लिए। इसके अलावा कुछ और शब्द भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी और भी शब्द आपको मिल सकते हैं। ज्ञात करने का जो सूत्र है, ज्ञात करने का एक क्रिया से पर्सन, ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्रिया से पर्सन। तो एक तो क्रिया से पर्सन हम किसके, और एक जो प्रश्न करते हैं किसको।
यानी एक प्रश्न हम किसके शब्द लगाकर क्रिया से करेंगे और दूसरा जो प्रश्न करेंगे वो है किसको। थोड़ा सा इनको क्योंकि कारक की विभक्ति है, थोड़ा अलग लिखना चाहिए। किसके और किसको। जैसे हम बात करें, जैसे वह बालक के बालक के लिए मिठाई लाया। तो पहला जो हम प्रश्न करेंगे, किसके लिए मिठाई लाया, तो यहां उत्तर क्या आएगा, बालक के लिए। किसके लिए मिठाई लाया तो उत्तर क्या मिलेगा, बालक के लिए। तो बालक जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ये कार्य किसके लिए संपन्न किया गया है, वह बालक के लिए मिठाई लाया। मिठाई लाने का कार्य है वो कर्ता द्वारा किसके लिए किया गया है, बालक के लिए किया गया है। तो बालक में कौन सा कारक है माना जाएगा, संप्रदान कारक माना जाएगा। या जैसे राजा ने भिखारी को राजा ने भिखारी को कपड़े दिए। यानी कोई वस्तु किसी को परमानेंट दी जाती है तो वहां कौन सा कारक माना जाएगा, संप्रदान। राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, क्या भिखारी से वापस लेगा, यानी ये चीज उसको परमानेंट देगी है। तो यहां भिखारी को, भिखारी में कौन सा है, संप्रदान कारक माना जाएगा। कोई चीज किसी को परमानेंट, एक हम बात करते हैं कि जैसे माता ने, एक क्वेश्चन करते हैं हम, माता ने धोबी को धोबी को कपड़े दिए। अब माता ने धोबी को कपड़े दिए, लेकिन धोबी को क्या परमानेंट दे दिए, नहीं दिए, परमानेंट नहीं दिए। तो यहां धोबी में कर्म कारक है और यहां को आ गया परमानेंट, तो यहां संप्रदान कारक है। माता ने भिखारी को भिखारी को भोजन दिया। भिखारी को भोजन दिया, तो यहां पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। राम ने राम ने सीता के लिए सीता के लिए बाण से बाण से रावण को मारा। तो यहां सीता के लिए विभक्ति आ गई, तो सीता में कौन सा कारक है, सीता में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ये कर्ता कारक है, ये करण कारक है और ये कर्म कारक है। तो जिसके लिए कार्य संपन्न किया जाता है या किसी को कोई चीज है वो परमानेंट दे दी जाती है। अब कुछ शब्दावली है, जैसे नोट में हम लिख सकते हैं, जैसे
के वास्ते, जैसे के हेतु, के निमित्त, ये भी अगर कोई वाक्य में आपको दिखाई दे, के वास्ते, के हेतु, के निमित्त, तो इनमें भी क्या है कि संप्रदान कारक ही माना जाता है। के हेतु, के वास्ते, के निमित्त, इनमें भी क्या है, संप्रदान कारक माना जाता है। या फिर ईर्ष्या, नमः, स्वाहा, ये जो शब्द आते हैं, या यहाँ कह सकते हैं कि ईर्ष्या शब्द आता है, या जैसे नमः शब्द आता है, या फिर स्वाहा शब्द आता है, तो इनमें क्या है कि संप्रदान कारक माना जाता है, इनमें संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे जैसे गुरु को नमस्कार, अग्नि को स्वाहा, स्वाहा। तो यहां गुरु को, अग्नि को, इनमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। जैसे सीता के वास्ते, सीता के वास्ते रावण को मारा, तो सीता के वास्ते आ गया, तो सीता में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। जैसे राम के निमित्त, राम के निमित्त ईश्वर कृपा हुई, ईश्वर कृपा हुई, तो राम के निमित्त आ गया, तो राम में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। जैसे राम के हेतु, या राम के हेतु लक्ष्मण वन में गया, तो राम के हेतु आ गया, तो यहां राम में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। तो ये कुछ कंडीशनल है कि अगर ये के वास्ते, के हेतु और के निमित्त, ईर्ष्या, नमः, स्वाहा, ये शब्द आते हैं, तो वहां संप्रदान कारक माना जाता है। या जिसके लिए कोई कार्य संपन्न किया जाता है, या कोई वस्तु किसी को परमानेंट दे दी जाती है, तो वहां पर भी संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे हमने यहां पर देखा है, अब के वास्ते, के हेतु, के निमित्त का अर्थ के लिए होता है। जैसे यहां हम देखते हैं, सीता के वास्ते यानी सीता के लिए, राम के निमित्त ईश्वर कृपा हुई, राम के लिए ईश्वर कृपा हुई। राम हेतु लक्ष्मण वन में गया, राम के लिए, इनका अर्थ के लिए आता है, इनका अर्थ के लिए आता है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक ही माना जाता है। इसके बाद जो पांचवा जो कारक है वो है अपादान, यानी अपादान बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। संज्ञा सर्वनाम का जिससे अलग होना ज्ञात हो, अपादान कारक है। 5 नंबर है, एक सामान्य परिभाषा की बात करें
सामान्य परिभाषा की बात करें, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का, सर्वनाम का जिससे जिससे अलग होना, अलग होना, होना ज्ञात हो, ज्ञात हो, तो उसमें, तो उसमें उसमें अपादान कारक माना जाता है। यानी अगर कोई एक स्थिर वस्तु है, उससे कोई वस्तु अलग हो जाती है, तो स्थिर वस्तु में अपादान कारक होगा, अलग होने वाली वस्तु में कोई कारक अपादान कारक नहीं होगा। एक बात इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे, कोई वस्तु स्थिर है और उससे कोई टूटकर अलग हो जाती है, किसी भी कारण से कोई वस्तु अलग हो रही है, तो जो स्थिर थी पहले से उसमें अपादान कारक होगा। इसकी जो विभक्ति है, विभक्ति है से कब आएगी? पृथक या अलग होने के भाव में, यानी पृथक अलग होने के भाव में ये आएगी। कोई भी चीज किसी वस्तु से अलग हो रही है तो वहां कौन सा कारक माना जाएगा? अपादान कारक माना जाएगा। कुछ स्थितियां भी है, जैसे मैं कुछ स्थितियां लिखते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में अपादान कारक होगा। अपादान कारक कारक होगा। यानी कुछ एक बातें हैं जिनमें अपादान कारक पाया जाता है, जैसे किसी से तुलना की जाती है, या जिससे कार्य आरंभ हो, जिससे कुछ सीखा जाता है, या किसी से दूरी बताई जाती है, गणना है, या कुछ किसी से कुछ लिया जाता है, या निषेध का भाव हो। जैसे जिससे समय, जिससे समय आरंभ हो, जिससे समय आरंभ हो, तो उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाए, तो वहां पर अपादान हो। तुलना की एक शर्त रहेगी, जैसे उत्तरा अवस्था आएगी, यहां पर तुलना में कौन सी अवस्था आएगी? उत्तरा अवस्था आएगी। विशेषण की जो दूसरी अवस्था है वो आएगी। या जिससे घृणा हो, घृणा या भय, अगर किसी से घृणा हो, जिससे घृणा हो या भय हो, ठीक है, तो उसमें कौन सा कारक आएगा? जिससे घृणा हो या जिससे दूरी बताई जाए, जिससे दूरी बताई जाए।
तो उसमें भी अपादान है। जिससे कुछ सीखा जाए, जिससे कुछ सीखा जाए, सीखा जाए, या जिससे कुछ लिया जाए, लिया जाए, या निषेध का भाव हो, निषेध का भाव। ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में क्या है कि अपादान कारक माना जाएगा। कौन कौन सी स्थितियां यहां पर देखी गई है कि जिससे समय आरंभ हो, जिससे तुलना की जाए, जिससे घृणा या भय हो, जिससे दूरी बताई जाए, जिससे कुछ सीखा जाए, जिससे कुछ लिया जाए, निषेध का भाव हो। जैसे मैं यहां पर हम कुछ एक उदाहरण देखते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहां स्थिर कौन है? हिमालय। तो हिमालय में कौन सा कारक है? अपादान है। गंगा में नहीं है, वो तो निकल गई, लेकिन जो स्थिर रह गया, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ में कौन सा कारक है? अपादान है। घोड़े से सवार गिरता है, तो स्थिर कौन है? सवार अलग हो गया, स्थिर है घोड़ा। तो इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। यानी जो चीज स्थिर है उसे कोई चीज अलग हो रही है। जैसे मक्खन से घी निकलता है, मक्खन से तो अलग कौन हुआ? घी। तो मक्खन में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। या हमने जो स्थितियां देखी थी यहां पर, कुछ एक बातें हमने लिखी थी। जिससे समय आरंभ हो, जिससे तुलना की जाए, घृणा, ये जो स्थितियां हैं, जैसे राम सुबह से पढ़ रहा है, राम सुबह से पढ़ रहा है, जिससे समय आरंभ हो। तो यहां से समय का क्या हुआ? आरंभ हुआ। तो सुबह में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। सुबह में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। या जिससे घृणा या भय हो, जैसे वह शेर से, वह शेर से डरता है, तो शेर में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जैसे तारानगर से सहावा थोड़ी दूर है, तो यहां हमने दूरी बताई है, किसी से दूरी बताना। तो से जो पहले है उसमें अपादान कारक है। तुलना किसी से की जाए, जैसे राम
श्याम से सुंदर है। तो श्याम से, तो श्याम में कौन सा कारक है? तुलना की गई है, दो में तुलना की गई है, क्योंकि विशेषण की जो उत्तरावस्था है उसमें दो दो की तुलना की जाती है। तो राम श्याम से सुंदर है, तो इसमें कौन सा कारक है? श्याम में अपादान है। जैसे किसी से कुछ सीखा जाए, गुरुजी से सीखो, तो यहां गुरुजी में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जैसे वह बाजार से पुस्तक लाया, वह बाजार बाजार से पुस्तक लाया। तो बाजार से पुस्तक अलग हो गई, तो बाजार में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जैसे कहीं पर निषेध का भाव हो, जैसे दुष्टों से दूर रहो, दुष्टों से दूर रहो, तो यहां कौन सा कारक है? अपादान है। कमरे कमरे से बाहर मत निकलो, तो कमरे से बाहर मत निकलो, तो कमरे में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो ये कुछ स्थितियां हैं अपादान कारक की। वैसे तो कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु से अलग हो रही है तो उसमें कौन सा कारक माना जाता है? अपादान कारक माना जाता है। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण यहां पर देखे हैं। आज की इस क्लास में हमने संप्रदान कारक से पढ़ना शुरू किया था। संप्रदान कारक में जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान है। या ये चीज आप परमानेंट याद रखोगे कि अगर किसी को कोई वस्तु परमानेंट दी जाती है, कोई वस्तु अगर परमानेंट दे दी, तो वहां संप्रदान कारक होगा। उदाहरण आप बहुत सारे देख सकते हो। विभक्ति को और के लिए आएगी, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब यहां पर उदाहरण है, राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, परमानेंट दे दिए। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, इसका मतलब परमानेंट दे दिए, तो संप्रदान कारक होगा। माता ने भिखारी को भोजन दिया, माता ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो वो परमानेंट है, आप भिखारी से वापिस थोड़ी लोगे। जैसे माता ने धोबी को कपड़े दिए, लेकिन ये कपड़े आप वापिस लोगे, तो यहां पर कर्म कारक है। यहां पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है। यहां कुछ स्थितियां बताई गई है कि के वास्ते, के हेतु, के निमित्त, ईर्ष्या का अगर कोई भाव हो, नम और स्वाहा, या कोई अपनी रुचि की, अपनी पसंद की कोई वस्तु हो, अपनी रुचि या अपनी पसंद का कोई भाव हो, तो वहां संप्रदान कारक ही माना जाता है। जैसे सूर्य को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, अग्नि को स्वाहा, तो यहां को आ गया, तो इसका मतलब है आप इनको पढ़ो, इनमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ये भी हमने पढ़े हैं। अपादान जो कारक है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, पांचवा कारक। संज्ञा सर्वनाम जिससे अलग होना ज्ञात हो, संज्ञा या सर्वनाम का जिससे अलग होना ज्ञात हो, तो उसमें अपादान कारक, यानी जिससे अलग हो रहा है, अलग होने वाले में अपादान कारक है। से इसकी विभक्ति है। जैसे ये कुछ स्थितियां बताई है मैंने कि कुछ एक महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि इनमें अपादान कारक होगा।
अगर कोई वाक्य में आपको ऐसा लगे कि उस वाक्य में से आ रहा है और कोई भी तरीके से जैसे कोई हीन भावना है, जैसे धर्म से भ्रष्ट अपादान है, राजा धर्म से भ्रष्ट हो गया है, इसका मतलब उसमें अपादान है, धर्म धर्म से अलग हो गया, अलग होने का भाव है। जैसे धर्म से भ्रष्ट, यहां पर एक मैं तो यहां धर्म से भ्रष्ट, तो धर्म से क्या हो गया, भ्रष्ट का मतलब अलग हो गया है। सेवा से निवृत्त, इसका मतलब सेवा से वो क्या हो गया, अलग हो गया है। तो इस प्रकार का अलग होने का अगर थोड़ा भी अगर उसमें भाव है तो उसमें अपादान कारक मान्य होगा। एक मिनट रुक, मैं आ जाऊं, अभी बाहर आ जाऊं। जिससे समय आरंभ हुआ, जिससे तुलना की जाए, तुलना में आप एक बात रखोगे, एक तो तुलना के लिए उत्तमावस्था आती है, एक आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था दो में दो की तुलना करके एक को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, जिसे गणना भय हो, जिसे दूरी बताई जाए, जिसे कुछ सीखा जाए, जिसे कुछ लिया जाए, या निषेध का भाव, इनमें अपादान कारक माना जाता है। जो स्थिर है उनमें, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता अलग हो गया, घोड़े से सवार अलग हो गया, लेकिन घोड़े में क्या है, अपादान कारक है। ये कुछ एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में कारक है, वाक्य में कारक है। अब यहां देखो, यहां अपादान कारक है, यहां क्या है, अपादान कारक है, और पत्ता जो शब्द है इसमें कर्म कारक है, इसमें क्या है, कर्म कारक है। अब वाक्य में दो कारक आ गए, एक तो अपादान आ गया और एक क्या आ गया, कर्म कारक आ गया। वाक्य में प्रश्न पूछ लिया कि वाक्य में कारक है, अब कौन सा कारक होगा भाई इसमें, पेड़ से पत्ता गिरा अपादान है या कर्म है। मैंने आपको बताया कि जो क्रिया के नजदीक है वो कारक मान्य होगा पिछली क्लास में, लेकिन अगर अपादान कारक की बात आए और अपादान और कर्म कारक हो, यानी अगर अपादान कारक है, अपादान व कर्म कारक, अगर ये दो कारक है तो फिर उत्तर है हमारा अपादान कारक होगा, अपादान कारक। अब इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक है, ये हमारा उत्तर है इसका। यानी अगर वाक्य में अपादान और कर्म कारक की बात आती है और फिर पूछा जाए कि वाक्य में कारक है, तो फिर उसमें अपादान कारक मान्य है। ये बात आप ध्यान रखोगे, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि इसमें दो कारक दिखाई दे रहे हैं आपको, और मैंने आपको बताया कि क्रिया के नजदीक जो कारक होगा वो मान्य है। अगर एक से अधिक कारक एक वाक्य में आ रहे हैं, लेकिन अपादान कारक के साथ अगर कर्म कारक का संयोग बैठा है इस प्रकार से, तो वहां पर अपादान मान्य होगा। जैसे घोड़े से असवार गिरा है, जैसे घोड़े से सवार गिरा, तो यहां अपादान है और ये कर्म है, लेकिन इसमें पूछा जाए कि वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान ही फिर मान्य होगा, कर्म मान्य नहीं होगा। इस क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।